अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 16 अगस्त है और आज का जो विषय है खास मेरे साथ जुड़े हुए मुद्दे पर है और कुछ लोगों के विचार है कि जब मैं सोशल मीडिया में अपनी बात रखता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ और जब भी कोई भी विचार मैं लोगों के सामने रखता हूँ, काम करता हूँ, उसको लेकर बहुत सारे लोगों को ये बदगुमानी है कि मैं उलमाए किराम का इज्जत नहीं करता हूँ। तो इसी संदर्भ में मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को इस पर थोड़ी बात साफ हो जाए, समझ में आए। और जो मैंने इन कामों के अंदर क्या क्या इसी संकल्प में क्या क्या बर्दाश्त किया है वो ऑडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज 16 अगस्त है 2021। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम कोई बात रखते हैं, बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि तुम उलमाए किराम के पीछे क्यों पड़े हो। तो उसकी वजह ये है कि मैं उलमाओं पर और दीन के जानकार लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ और भरोसे की वजह से उनकी ऊपर मेरा ज़्यादा नज़र रहता है और उनसे मेरा संपर्क ज़्यादा है। और आप ही जानते हैं कि हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबी इसी दीन में है। तो दीन के जो जानकार है उन्हीं से हमें ध्यान रखना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए और मैं वो कर रहा हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप पॉलिटिकल लोगों के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते। भाई करते हैं, हम काम भी करते हैं, हम बोलते भी हैं, वो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब कोई गुलाम हो जाता है किसी एक सोच से और कोई सोच ना अगर किसी विषय पर छोड़ देता है तो उसको जब कोई बंदा उस विषय पर बात करता है तो उसको पसंद नहीं आती है या समझ में नहीं आती है। अब जिन लोगों को पसंद में नहीं आती है उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिनको समझ में नहीं आती है वो इंशाअल्लाह ताला हमारा संपर्क करे पूरी डिटेल के साथ। हर बात में मेरे पास जो भी मैं बात करता हूँ उसकी फिक्र होती है, मकसद होता है, एविडेंस होता है, दलील होता है, अनुभव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तभी मैं बात रखता हूँ। और कभी मैं किसी की तनकीह ही नहीं करता हूं, बल्कि जो जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर मैं बात अपनी रखता हूं। रही बात, मैं दो विषय ऐसे रखने चाहूंगा जो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैंने इसमें कितना बर्दाश्त किया है। सबसे पहले कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था उस वक्त हमारे साथ चलने वाले, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, तो उसने ना कहते हुए भी हमारी मीटिंग हुई थी कि भाई इस विषय में हमें सोशल मीडिया में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हमारे साथ चलने वाले एक आलिम ने उसमें ऑडियो बनाया, उसमें बहुत सारी बातें अलग अलग इधर उधर की बात घुमा घुमा की कही थी, जिसमें बहुत सारी बातें मैं भी मुत्तफिक नहीं था, सही नहीं थी। तो उस बात को लेकर उस आलिम के पास बहुत सारे एक इदारे के बहुत सारे उलमा उसके पास जाते हैं और एक बात लेके जाते हैं कि तुमने जो बात कही है ये बात साबित करके दिखाओ और तुम्हारे साथ चलने वाला फलाना यानी कि हुजैफा पटेल जो है वो उसने ये तुम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। असल मैटर ये ठीक है, उन्होंने ऑडियो बनाया था और ऑडियो में बहुत सारी ऐसी बातें रखी थी जो सही नहीं थी, मेरे हिसाब से भी सही नहीं थी। तो और उन्होंने ये भी नहीं किया था कि जो दारुल उलूम वाले उनके पास गए थे उनका खुद का भी कोई नाम नहीं लिया था। लेकिन दबाना आज की एक बात ऐसा नहीं है कि मोदी साहब ही सिर्फ लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। भाई बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े इदारे के लोग भी इस तरह का काम करते हैं, जिसका मिसाल मैं इसमें दे सकता हूं। तो ये हुआ कि उनके पास गए और एक वीडियो रखा कि तुमने हमारा वीडियो भी बनाया। वीडियो मेरे ऊपर वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, सोच रहे थे कि ये हुजैफा ने बनाया होगा। तो वो ऑडियो जो था मौलाना का, जो हमारे साथ चलने वाले थे, उनका किसी ने वीडियो बनाया था और वीडियो उसी दारुल उलूम के फोटो उठाए थे और उसमें जो हमारे साथी थे उनका ऑडियो और उसके ऊपर फोटो जो थे वो दारुल उलूम के थे। तो उसी संकल्प में वो मेरे ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें नागवारा सोचने लगे और मीटिंग के अंदर मेरे बारे में बहुत गलत गलत बात बोली, बिना एविडेंस के, बिना दलील के, ना बिना कोई जानकारी के। अब ये टेक्निकली इश्यू था, तो टेक्निकली इश्यू में कोई टेक्निकली जानकार लोग हैं उनके पास जाए, फिर उसको समझे, फिर उसमें बात रखे। लेकिन ये दारुल उलूम के जिम्मेदार लोगों ने उमूमी चर्चा में मेरा नाम गलत तरीके से लिया और बहुत गलत तरीके से मेरे साथ कुछ बातें मंसूब की। तो मैं
जब उसके ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, उसके बाद मेरे पास यही बात का एविडेंस भी है। जब मैंने उनसे मुलाकात की, यानी कि दारुल उलूम के जिम्मेदारों से मुलाकात की, तो बहुत सारी बातें रखी, लेकिन तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो भी मैंने बर्दाश्त किया, उसका भी मैंने सोशल मीडिया में कुछ नहीं रखा। क्यों? मैं जानता हूँ हमारा समाज अभी भी सोचने और समझने में बहुत कमज़ोर है। दूसरा, ये अभी लेटेस्ट इश्यू है, अभी जो मैंने आवाज़ उठाई थी मूसा अलैहिस्सलाम वाली जो बात को लेकर, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, खास करके जो लोग हमारे पास हाथापाई करने के लिए आए थे, तो उसका भी मैंने कहा इश्यू बनाया है। मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं बनाना है जिससे मुझे पब्लिसिटी चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूं जो मैं चाहूँ तो थोड़े वक्त में पब्लिसिटी कर सकता हूं, लेकिन मुझे पब्लिसिटी से किसी का ना दिल जीतना है, ना किसी को मैं अपने पास करीब कर सकता हूं, ना मुझे सम्मान चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई नेताओं के बारे में भी बोलो। भाई हम बोलते भी हैं, करते भी हैं, और अपनी जान, माल, वक्त, सलाहियत सब कुछ खपाते हैं, और एक ही फील्ड में काम नहीं करते, हम बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं। लेकिन जो मैं काम करता हूँ, मेरे विचार जो है, मैं सबसे पहले मैं अपने आप को धार्मिक, जो हमारे धर्म गुरु है, लीडर है, उलमा किराम है, मुफ्तियान किराम है, उनकी जो जिम्मेदारी है उस पर मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ और करता हूँ, और उन पर मेरा भरोसा है। इनमें जो हक है, इनमें जो हक पर है, इनमें जो वाक़ईतन कुरान और हदीस के साथ, इल्म के साथ चलने वाले लोग हैं, किरदार के साथ चलने वाले जो लोग हैं, उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर आंखों पर रखता हूँ, और उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे आलिम भी हैं जो सोचते नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई आलिम दीन हमारे साथ नहीं है। भाई अल्लाह का फजल है, बहुत सारे आलिम दीन हमारे साथ है, इस काम के साथ, इस विचारों के साथ, कि भाई उलमा अगर कुछ गलत करे तो उनको भी कहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, और ये बात तो अल्लाह के रसूल ने कही है, कुरान भी कहता है, बहुत सारी दलीलें हैं। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जब भी हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा सोशल मीडिया में प्रोफेशनलिटी लाने के लिए, तो उसमें आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सारे जिसके जितने सवाल हैं, अगर ज़रूरत होगी तो एविडेंस के साथ रखेंगे। जितना मैंने बर्दाश्त किया है इस काम के अंदर उलमाओं से जो सवाल करते हुए, तो वो चीज़ें भी मैं रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग सिर्फ एक तरफ की बातों को ना सोचिए, और ये ना सोचिए कि कोई आलिम दीन है तो उसको ना टोकना चाहिए। पर ये गुमराही है, ये ब्राह्मणिज्म है, पापाइयत है, और ये जो दूसरे धर्म है उसकी तरफ आप इस्लाम की सोच और विचारधारा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, इससे आप निकलो, वरना आपकी तबाही और गुमराही ऐसी होगी जिससे आप सोच और समझ भी नहीं सकते हैं। ये मेरा सफाई है कि भाई मैं आलिम दीन का कोई ना दुश्मन हूँ, ना उनसे मेरी दुश्मनी करके कोई मुझे लेना है। भाई हमें तो काम करना है, और काम करने में जो बेसिक जो हमारा काम है, मार्गदर्शक है, वो दीन रहबर है, वो भी कुरान और हदीस के साथ करें, और सही तरीके से करें, मिलावट से ना करें, अपने ख्वाहिशात से ना करें, अपनी कुछ भी बातें जो इस्लाम के साथ मंसूब करे तो वो उसके साथ काम करने वाला हो, खाली बातें करने वाला ना हो। इंशाअल्लाह इस पर मजीद बातें होगी। ये मेरी थोड़ी सफाई है, अगर आपको सही लगती है तो मानिए, नहीं मानते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मुझे किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इसमें कोई भी इख्तिलाफ है, मेरे कोई भी विचारों से लेकर अगर नापसंद आते हैं तो कोई हद नहीं है, उसका इलाज हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो हमें बताइए, इंशाअल्लाह मिलिए रूबरू, पूरे एविडेंस देंगे हम, पूरे के पूरे एविडेंस इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।